आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइबर अटैक्स की। चाइना बड़ा ताकतवर होता जा रहा है, ऐसा हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बोला है। तो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, इनका इंटरव्यू छपा है। हम देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। इंस्टा पे तो मुझे फॉलो करो, जो कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि हमको जून तक 1 मिलियन करने हैं। टारगेट फिलहाल यही है, तो ये आपके बिना नहीं हो पाएगा। लेट्स सी, हम भी लगे, आप भी लगे रहो, हम भी अपनी मेहनत करेंगे और आप परिवार को आगे बढ़ाओ। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स इंफॉर्मेशन आपको स्टडी ग्लोस के चैनल पे मिल जाएगी, जो कि टेलीग्राम का है। तो कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दिया है। तो यार देखो, सबसे पहले तो चाइना जो है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। इम्बाइबिंग टेक्नोलॉजी, इम्बाइब मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेना, स्पेशली इंफॉर्मेशन। चाइना के ऊपर हमेशा से आरोप लगते रहते हैं। पहले अमेरिका बोलता है, अमेरिका तो चाइना को चोर बोलता है कि वो तो सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे चुरा लेता है। चाइना के जो लोग आते हैं यहाँ पे स्टडी करके अपने देश में जाते हैं। खैर, ये इतना कोई बहुत बड़ा तर्क नहीं है, तो वो तो हर कोई करता है। तो चाइना जो है इम्बाइबिंग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, ठीक है। भारत आगे बढ़ रहा है। मैंने बताया कि चाइना हर हदें पार करेगा, उसको तो जो मिलेगा वो करेगा। चाइना और रशिया के ये जो साइबर अटैकर्स हैं, ये बड़े खतरनाक है, ठीक है। और चाइना और रशिया से ही बहुत ज्यादा साइबर अटैक्स होते हैं। अमेरिका तो वैसे ही परेशान रहता है। साइबर डिफेंस को तोड़ के चाइना के साइबर जो अटैकर्स हैं वो घुस जाते हैं और बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन वहां से निकाल लेते हैं। अभी भारत के ऊपर भी खतरा था। भारत जो वैक्सीन बना रहा है, भारत के भी ऊपर ये खतरा था ना कि वैक्सीन की जो भारत के ऊपर भी वो अटैक हुआ था, साइबर अटैक, कि वैक्सीन की जो वाइटल इंफॉर्मेशन है वो चाइना के पास जा सकती है। और चाइना बहुत बड़ा जासूस है, इसीलिए तो चाइना के ऐप भी बैन किए भारत ने, 50 से ज्यादा। तो भारत जो इस समय साइबर डिफेंस के ऊपर फोकस कर रहा है और ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटीज जो है वो बढ़ा रहा है, और जरूरी भी है। लेकिन यहां पे जनरल बिपिन रावत कहते हैं, जनरल बिपिन रावत विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हम स्टार्ट से ही थोड़ा स्लो रहे हैं, शुरुआत हमने बहुत तेजी से नहीं की, इसीलिए हमको थोड़ा सा वक्त लग रहा है। अब चाइना का क्या हिसाब किताब है, वो शुरू से ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहा है। जितने भी पैसे आए, लॉट ऑफ फंड्स, वो इम्बाइब टेक्नोलॉजी में लगा रहा है, इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रहा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खोल रहा है, अपने अपने लड़कों को बाहर भेज रहा है, वो सीख के फिर चाइना में आते और चाइना के लिए काम करते हैं। इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर चाइना काम कर रहा है। एक अभी खबर आई थी कि चाइना सुपर सोल्जर बना रहा है, कैप्टन अमेरिका, खैर कैप्टन चाइना होगा। कैप्टन चाइना नाम बड़ा अजीब लगता है, कैप्टन चाइना। तो यहां पे बहुत ही खतरनाक तरीके से चाइना आगे बढ़ता जा रहा है, स्पेशली साइबर फील्ड में। और चाइना साइबर अटैक करने में केपेबल है। हमारे सिस्टम दोस्तों अभी भी वल्नरेबल हैं। ये बिपिन रावत बोलते हैं कि हमारे सिस्टम साल वल्नरेबल, उन पर अटैक्स हो सकते हैं। और अभी वैक्सीनेशन चल रही है, अभी तो सब कुछ नेटवर्किंग पे चल रहा है, तो हम बिल्कुल भी अफोर्ड कर ही नहीं सकते कि हम पे किसी तरीके का अटैक हो। ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, ओके। तो हम एक सिस्टम बना रहे हैं, यहां पे बिपिन रावत ऐड करते हैं, उनका इंटरव्यू है, देखिए इंपॉर्टेंट इंटरव्यू मैं बताता रहूंगा, आपको काफी इंसाइट्स मिलेंगे। तो हम एक सिस्टम बना रहे हैं ताकि हमारा साइबर डिफेंस बना रहे। हमने अपनी साइबर एजेंसी भी बनाई है, हमारे पास सर्विसेज भी हैं। साइबर डिफेंस में हम स्ट्रांग तो हुए हैं, लेकिन अभी भी हमको काम करना बाकी है। अब अगर भारत को चाइना की बराबरी करनी है, हमारी बदकिस्मती है कि हमारे एक साइड है पाकिस्तान, दूसरी तरफ है चाइना, और दोनों ही हमसे नफरत कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत है। तो अगर हमको दोनों से निपटना है, चाइना से निपटना है, तो हमको अपने सोर्सेस को इंटीग्रेट करना होगा। मतलब नेवी, आर्मी, एयरफोर्स को भी इंटीग्रेट करना होगा, दोनों को। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद इसीलिए तो बनाया। डिफेंस स्टाफ मतलब क्या है कि अभी तक क्या होता था कि एयरफोर्स में एक अलग लीडर है, नेवी का अलग एडमिरल है, आर्मी का अलग जनरल है, लेकिन अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब तीनों को एक ही लीडर कमांड करेगा। इसीलिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये अमेरिका में भी है, ताकि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो। तो अगर नेवी की बात करें तो इम्बाइब्ड टेक्नोलॉजी में बहुत 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 आगे है, आर्मी और एयरफोर्स दोनों से आगे है। हालांकि अभी तक हम चाइना के साथ पूरी तरीके से कैचअप नहीं कर सकते, लेकिन हम डेवलप कर रहे हैं, हम उस टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ हम वेस्टर्न नेशंस के साथ भी रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं।
ताकि हमको लगातार सपोर्ट मिलता रहे। क्वाड इनिशिएटिव हो गया, और उसके बाद जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस अभी सुधरे हैं वो कमाल के हैं। और चाइना के खिलाफ जो अभी एक एंटी चाइना टाइप का मूवमेंट चालू हुआ है वो भी जबरदस्त है। वेस्टर्न नेशन तो भैया चाइना के खिलाफ ही, लेकिन चाइना मैंने बताया ना कि एक्सपोर्टर बहुत जबरदस्त है, दुनिया भर को चीजें बांटता रहता है, पैसे लेता है बदले में। और चाइना काफी चीप लेबर प्रोवाइड करता है, फार्मास्यूटिकल हो गया, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट, मोबाइल का मार्केट, तो इसलिए चाइना बिजनेस मॉडल में तो चाइना भाई अभी बहुत आगे है, कुछ भी कहो। ओके, फिर उसके बाद हमारी जो लीडरशिप है, ये बोलते हैं हमारी जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल विल है, वो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट को अपहोल्ड करती है। राष्ट्रीयता सामने आई है, हमारी वैल्यूज और हमारी डिग्निटी को अपहोल्ड करती है। फिर उसके बाद यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हुए बोलते हैं कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया पहले क्या मतलब, देखिए यहां पे बिपिन रावत भी बोलते हैं कि चीजें पहले जैसी अब नहीं रही। देखिए आने वाले समय में वॉरफेयर बिल्कुल अलग हो जाएगा, सोल्जर्स होंगे ही नहीं, वहां सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा, आयरन माइन टाइप होंगे, सब रोबोट्स काम करेंगे। तो आने वाले समय में युद्ध लड़ने का तरीका पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। तो यहां पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बोलते हैं बिपिन रावत कि पहले क्या था, पहले सब अलग था, सेग्रीगेटेड था, आर्मी अलग है, नेवी अलग है, एयरफोर्स अलग है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। अब सीडीएस एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी हो गई, लेकिन अब धीमे धीमे जैसे ही सिस्टम हमारा मैच्योर होगा ये इंडिविजुअल थिएटर कमांड्स में जाएगी। अब ये कमाल है, समझ रहे हो, इंडिविजुअल थिएटर कमांड में जाएगी, और जो सर्विस का हेडक्वार्टर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा रेज, ट्रेन और सस्टेन करने के लिए। यानी कि अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जब हम सुपर पावर हो जाएंगे। ठीक है, अभी भी देखिए एक ही सीडीएस ही सब कुछ सब देख रहा है, तीनों चीजों को देख रहा है, लेकिन धीमे धीमे जो इंडिविजुअल थिएटर कमांडर्स है, ठीक है, अलग अलग जगह पे थिएटर कमांडर्स होते हैं ना, जैसे वेस्ट में अलग हो गया, ईस्ट में अलग हो गया, साउथ वेस्ट में अलग हो गया, तो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी। फिर क्या बोलते हैं ये भारत के लिए, देखिए भारत तो दुनिया का सबसे बेहतरीन नेशन है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं भारतीय हूं, उसलिए कि तो बोलूंगा ही बोलूंगा, लेकिन इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि आप खुद देखिए, भारत को जरा एनालाइज करिए, इतनी डाइवर्सिटी आपको कहीं मिलेगी ही नहीं। यहां से धर्मों का उदय हुआ, यहां से सभ्यता आई, यहां से डाइवर्सिटी, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन इंडिया। तो हम बहुत खुशहाल नेशन है, लेकिन हाँ पॉलिटिक्स बस बढ़िया होनी चाहिए। तो हम एक बहुत ही यूनिक नेशन है, लेकिन जो हमारे नेबर्स हैं, एक भैया नॉर्थ में और एक वेस्ट में, जो हमसे लगातार लड़ते रहते हैं, इंडियन ओशन को भी हमको डिफेंड करना है। ठीक है, यहां पे बहुत जरूरी है कि हम दूसरे नेशन से लगातार सपोर्ट में रहें, लगातार उनसे पीस टाइम में से, वॉर में नहीं पीस टाइम में भी हम उनसे मदद लेते रहें। मदद मतलब एक तरीके से का सपोर्ट सिस्टम डेवलप हो, लेकिन अल्टीमेटली हमारा गोल यही होना चाहिए कि हम अपने पैरों पे खड़े हों। और हमको ये इंश्योर करना भी होगा कैसे, हमारे रिसोर्सेस के इंटीग्रेशन से, सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना है। ओके, यहां पे और एम्फेसाइज किया जाता है कि आर्म्ड फोर्सेस विथ अदर सिक्योरिटी फोर्सेस, जैसे सीएपीएफ। ठीक है, सीएपीएफ में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में 4 आती हैं, कौन कौन सी, सशक्त सीमा बल एसएसबी सबसे पहले तो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सशस्त्र होगा, सॉरी सशक्त मैंने बोल दिया, आई एम सॉरी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, फिर सेंट्रल रिजर्व फोर्स, फिर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, फिर आईटीबीपी। बहुत लोगों को लगता है कि आर्मी और सीएपीएफ एक है, अलग है दोस्तों। आर्मी अलग है हमारी, और सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है, सेंटर के ही अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ही अंडर आती है। लेकिन इनका मेन काम है कि ये इंटरनल थ्रेट्स जो है ना, जैसे नक्सल हो गया या कुछ और चीजें हो गई, रिबेलियन ना हो जाए, उसके लिए है। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बाहर के लिए भी ऐसी बात नहीं, सीआरपीएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, ये आर्मी से अलग है, आर्मी अलग है, ये अलग है। तो यहां पे बोला है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को सीएपीएफ से भी इंटीग्रेट होना चाहिए, तभी हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस में कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ये इंटरव्यू था जो बिपिन रावत जी ने दिया है, शानदार लीडर है ये सब सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। फिलहाल आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।